मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दैवतं शासनं जैनं दैवतं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयन्त्यमद्भुत यानिके भवसिन्धुतरो प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उस अधिकार की पीठाधिकार शुद्धोपयोग अधिकार, इसकी गाथा 16 पे स्वाध्याय प्रारंभ किया है। 3 गाथाएं हमने पढ़ ली है। उन गाथाओं में, विगत गाथाओं में ये बात आई है कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य ये एकमात्र शुद्धोपयोग के फल है, शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाली निधियाँ है। ठीक है। और शुद्धोपयोग आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला वितराग परिणाम है। अतः यह सहज सिद्ध है कि यह भगवान आत्मा स्वयं ही अपनी निधियों को प्राप्त करता है, अतः स्वयंभू है। वो 15वीं गाथा में शब्द आया था ना, स्वयंभू। ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा को आत्मा शुद्धोपयोग के ही प्रसाद से प्राप्त करता है। स्वयमेव है ना, स्वयमेव आत्मशक्तिवान होता हुआ, ये भी आया था ना, आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ गीता को प्राप्त पदार्थों के अंत को पा लेता है। ये 15वीं गाथा का जो सार था, 15वीं गाथा का जो मर्म था, वो स्वयमेव शब्द को खोलने के लिए 16वीं गाथा आचार्य देव ने लिखी। और ये कहा कि जब, देखो उत्थाने का पढ़ता हूँ कि अब शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति, कौन से शब्द में लिखा था वहाँ? आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ गीता को प्राप्त के अंत को पा लेता है। सर्वज्ञों का ज्ञान में अंत आ जाता है, अंत आ जाता है ना, जान लेते हैं, कोई ज्ञेय जानने का बाकी नहीं रहता। ऐसे आत्मशक्तिवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? वो मुनिराज है, और केवली बन जाते हैं, सर्वज्ञ बन जाते हैं, स्वयंभू हो जाते हैं। ये बात आई थी ना, तो ये बात यहाँ कही। अब वह शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष स्वतंत्र होने से अत्यंत आत्माधीन है। ये बात क्यों आई दर्शन? क्योंकि उस गाथा में ये लिखा था, मूल गाथा में, कि ये जो अपने आत्मवैभव को, अपने केवल ज्ञान को मुनिराज स्वयं शुद्धोपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होके स्वयंभू हो जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो उसमें ये तो अस्थि से बात आई थी। नास्ति से क्या बात आई थी? ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 4 घाती कर्म का अभाव करते हुए, उससे रहित होते हुए इतनी बात आई। तो ये बात कहने की जरूरत पड़ी कि मगर ये जो स्वयंभू हुए हैं, केवल ज्ञान प्राप्त किया है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है, उस समय 4 घाती कर्म का अभाव तो हुआ है, मगर उसके कारण इनको चतुष्टय प्राप्त हुआ है, वह ऐसी बात नहीं है। वो असद्भुत व्यवहार से कह सकते हो कि उसके कारण इनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। परमार्थ से तो वह स्वयं शुद्धोपयोग रूपी जो बल आया, स्वरूप में लीनता ऐसी हुई, आनंद इतना आया, वो बाहर ही नहीं आए
बहाने यानी शुभ उपयोग में आए ही नहीं, है ना, जुड़े ही नहीं, उदयों के तरफ लक्ष्य ही नहीं गए। इसीलिए वो जैसे स्वयंभू अपने केवल ज्ञान वाली निधि को प्राप्त कर लिया है। देखो मैं पढ़ता हूँ। तह सोह लब्ध सहावो सव्वण सव्वलोकपदि महीदो भूदो स्वयमेवाधा हवदि स्वयंभूतिणी दिठो सर्वज्ञ लब्ध स्वभावने त्रिजगेन्द्र पूजित रीते स्वयमेव जीवथयो थको तेने स्वयंभू जिन कहे। पूरा ख्याल आवे ऐसा है ना। सर्वज्ञ लब्ध स्वभाव ने त्रिजगेन्द्र पूजित ई रीते, है ना, सर्वज्ञता और सर्व के द्वारा पूज्य ये स्वयमेव जीव होता है। इसीलिए कैसा है आत्मा? स्वयंभू है। कैसे है हमारे भगवान? स्वयंभू है। ऐसा किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना। वह आत्मा ही स्वयंभू है जो शुद्धोपयोग में रहते हुए सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना, कि अपने ज्ञान का संपूर्ण विकास हो जाना। और आगे 13वीं गाथा में तो आनंद की बात आई गई थी, है ना, वितरागी हो गए, पूर्ण आनंद को प्राप्त हो गए। और ऐसे मुनिराज अंतर मुहूर्त काल अंतर में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। और ये ऐसा केवल ज्ञान से की प्रशंसा करते हुए कहते हैं 16वीं गाथा में कि ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त हमारे भगवान स्वयंभू है, अर्थात वह आत्मा स्वयंभू है। स्वयंभू यानी बहुत अपने कार्य करने के लिए किसी की भी जरूरत, सहयोग की जरूरत नहीं पड़ना, अथवा सहयोग से होता ही नहीं, ऐसे अपने कार्य को प्राप्त कर लिया है, ये स्वयंभू है। ख्याल में आया ना। ये बातें आई थी, मैंने कल काफ़ी इशारा कर दिया था कि इस गाथा में बात तो इतनी ही आई है कि ये जो हमारे वह आत्मा, वह मुनिराज परमात्मा पद को स्वयं प्राप्त करते हुए स्वयंभू हुए हैं। मगर इस स्वयं का अर्थ खोलते हुए दोनों टीकाकार मुनिराज आचार्यों ने इनको कारक की प्रक्रिया से जोड़ा। और कौन से कारक? अभिन्न कारक, निश्चय कारक, यानी अभिन्न सट कारक, निश्चय कारक से संपन्न यह केवल ज्ञान को प्राप्त सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू है। यानी इन्होंने दोनों आचार्यों ने, दोनों समर्थ आचार्यों ने टीका में निश्चय कारकों की चर्चा की है। खाली भावार्थकार ने निश्चय कारक के साथ साथ व्यवहार कारक की भी चर्चा की है। और व्यवहार कारक की चर्चा कह के ये बताया है कि वो अकिंचित कर है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी करता नहीं। उस न्याय से जब कार्य होता है तब निमित्त होता जरूर है, मगर निमित्त अकिंचित कर है ना, ये यहाँ कहा है। यानी देखो, दोनों कारकों को समझाने के लिए भावार्थकार ने कुम्हार का और घड़े का उदाहरण दिया। कुम्हार आदि व्यवहार कारकों में घड़े बनने रूप कार्य, मिट्टी का घड़े रूप बनने कार्य में वह अपने कारकों से वह मिट्टी घड़ा रूप परिणमित हुई है ना। ये बात तो समझाएंगी, पर उसमें कुम्हार है, चक्र है, अग्नि है, जमीन है, ये सब बाह्य कारकों के रूप में होते जरूर है, मगर ये अन्य कारक है, भिन्न कारक है, इसलिए उससे कोई घड़ा बना है ऐसा नहीं है। ये बात बताने के लिए वो कारकों की चर्चा की है। कई बार मैंने कहा है कि जब निमित्त से कार्य नहीं होता तो निमित्त की चर्चा क्यों करते हो, कि यही भूल नहीं हो जाए कि निमित्त ने किया है। ये बताने के लिए निमित्त कारण को बताते हैं। निमित्त कारण बता के ये बताते हैं कि उससे कार्य नहीं हुआ। पर क्यों बताना पड़ा? क्योंकि जब उपादान से कार्य होता है तब बाहर में निमित्त होता जरूर है ना, मगर हमें भ्रम हो जाने का पूरा चांस है। चांस क्या? हमने अनादि से भ्रम से ही तो जीते हैं कि इसने रुलाया, इसने संभाला, इसने वो किया, इसने, है ना, ये कर्मों ने रुलाया और भगवान अब क्या करेंगे? हमें मोक्ष ले जाएंगे। यही चलता है ना मान्यता में कि कर्म ने रखड़ाया है और सर्वज्ञ भगवान की फर्ज बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि हमने बहुत सेवा पूजा की है, इसलिए अब हम वो कहाँ ले जाएंगे? मोक्ष ले जाएंगे। स्वयं मोक्ष में जाके बैठे हैं तो हमको वहाँ ले जाएंगे। मगर ऐसा
निमित्तों के प्रति जो हमारा गलत फहमी है, गलत भ्रम है, वो भ्रम छुड़ाने के लिए एक कारक से क्रिया संपन्न होती है। तुझे तेरे में ही शक्ति है, तेरे में ही कर्ता नाम की शक्ति है, तेरे में ही वो कर्म प्राप्त करने की शक्ति है, तेरे में ही उस रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव होने से साधकतम साधन तेरे पास ही है उस रूप परिणमित होने का। अरे तुम स्वयं को ही ये है ना संप्रदान करते हो, स्वयं को ही दान करते हो, और तुम स्वयं से ही, स्वयं में ही वह अपनी उपादान शक्ति से पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद होकर द्रव्य रहते हुए उस कार्य को संपन्न करते हो। और तुम्हारे आधार पे ही, द्रव्य के आधार से ही यह पर्याय परिणाम के बिना नहीं होता। इसलिए ऐसे परिणाम का आधार तुम्हारा द्रव्य स्वयं है। इस प्रकार से कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान जो भी है सारे है ना 6 कारक अभी थोड़ी परिभाषा के रूप में देखेंगे, है ना। तो वो एक प्रकार से तेरा ही बल है, उस द्रव्य का बल है, उसमें शक्तियाँ पड़ी है अनादि से, उसके कारण कार्य होता है। इसलिए तुम अपनी शक्ति का परिचय करो, तुम अन्य द्रव्यों के पीछे मत भागो, ऐसा कहा है। देखो इतनी जबरदस्त वस्तु है जो चैतन्य स्वरूप है ना दर्शन। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि जो परद्रव्य का तो योगदान रहा नहीं, और राग द्वेष आदि है वो तो बद्ध का कारण है, तो हमें लगता है कि वे मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना, बस ऐसा ही अनुभव करे, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा देखे। तो ऐसा देखने का अर्थ क्या है? देखो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ये 100% बात है, मैं परिपूर्ण हूँ 100% बात है, मगर ऐसा देखने की बात का अर्थ क्या है? देखा कब कहलाएगा? ऐसा कहलाएगा कि जब परद्रव्य से भिन्न मैं हूँ ऐसा भाषित होगा, अपने से परद्रव्य भाषित हो, ये ऐसा भाषित होना ही मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानना है ना। मगर ऐसा कार्य, ऐसा कर्म को प्राप्त, है ना, इस रूप से है ना परिणमन होने रूप कर्ता जीव स्वयं हो सकता है। इसके लिए कोई कर्म की, किसी के उपदेश की कोई ज़रूरत नहीं, किसी के उपदेश से आज तक कोई नहीं तरा। अगर उपदेश से तरता तो भगवान महावीर का जीव जो मारीच की अवस्था में था वो समोशरण से बाहर नहीं निकलता। ख्याल में आया कि नहीं? अरे सारी बातें हमें समझनी है। मैंने ये थोड़ा मोटा मोटा उदाहरण दिया, अब मैं भावार्थ को आधार बनाते हुए, है ना, डायरेक्ट इसमें समझ में आवे ऐसा है, क्योंकि इसमें दोनों कारकों की चर्चा की है और दोनों कारकों को याद करके दोनों कारकों के उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद एक केवल ज्ञान की जो पर्याय है, अर्थात हमारे वह मुनिराज शुद्धोपयोग के बल से सर्वज्ञता को प्राप्त करके स्वयंभू, है ना, स्वयं भगवान परमात्मा पने को प्राप्त हुए हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो स्वयंभू है। वो वाली बात की चर्चा अंत में करेंगे और इसके बाद गुरुदेव जी के प्रवचन से भी कुछ अंश पढ़ेंगे, तब जाके 16वीं गाथा को न्याय मिलेगा। ठीक है, इसलिए तैयार हो जाओ, मैंने आपको पूरा विषय बता दिया। देखो भावार्थ हो अगर आपके पास तो मूल भावार्थ में पहले 6 कारकों के नाम याद कराए गए हैं और फिर 6 कारकों की परिभाषाएं छोटी छोटी पंक्तियों में बताई है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नामक 6 कारक है। कारक यानी कारण, है ना। कौन से कार्य का होने का कारण? जो भी आत्मा, जो भी द्रव्य जिस रूप कार्य करता है उस कार्य को करने की शक्ति स्वयं आत्मा में है। समझ में आया ना? ऐसा, और ये सारी शक्तियाँ हैं, गुण रूप से है ये 6 प्रकार की शक्तियाँ, है ना। और स्वभाव, वेद ज्ञान से स्वभाव तरफ दृष्टि करते ही अथवा दृष्टि करने रूप का कर्ता स्वयं होता है, तो ये सारे 6 कारक एक साथ परिणमन करते हुए उपलब्धि होती है ना, वो सफलता होती है। देखो हमें तो यहाँ जो स्वभाव रूप प्रक्रिया हुई है उसमें कारक घटाने हैं, और गुरुदेव जी ने विभाव रूप कार्य में भी कैसे इस कारकों का रोल है वो बाद में जब गुरुदेव जी का प्रवचन आएगा तब हम वहाँ से भी पढ़ेंगे। और पहले यहाँ देखो, अब 6 कारक, 6 कारक की प्रक्रिया हुई ना, कर्ता कर्म की मीमांसा में दर्शन, ये 6 कारक, निमित्त, उपादान, 5 समवाय, यानी बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो इसको हमें समझना चाहिए। बड़े इन द सेंस कि वो हमें हमारी बुद्धि को स्पष्ट कर देवे, हमारी बुद्धि में जो भ्रम है ना, भ्रम मिटा दे कर्तापने में। और देखो जब 2 द्रव्य की भिन्नता भाषित होती है तभी कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान मिटता है।
इसलिए एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व एक साथ में चलता है और एक साथ में मिटता है। समझ में? ये सारी बातें हमें समझना, तो यही एकमात्र हमें शांति प्रदान करने वाली विद्या है। सुनना, अब एक एक जो करण है, कारक है, उस कारकों की परिभाषा। पहले, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता फिर से जो स्वतंत्रतया स्वाधीनता से करता है अर्थात परिणमता है, वह करता है। यह परिणमति स करता, जो परिणमता है वही करता है, जो परिणम है वही उसका करता है। यानी जो स्वतंत्रता, ये शब्द बहुत बढ़िया डाला, जो स्वतंत्रता या स्वाधीनता से, समझ में आने, तुम सुखी होते हो अथवा तुम दुखी होते हो तो वो स्वयं होते हो। समझ में आया कि नहीं? तुम क्रोध करते हो तो वो स्वतंत्र रूप से स्वाधीन रूप से परिणमते हो, क्रोध का अभाव करते हो वो भी स्वाधीन रूप से परिणमते हो। मगर जो परिणमता है वो कौन है? कर्ता है। बराबर है। फिर कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है। यानी उस कर्ता ने जो कर्म, जो कार्य किया, तो उसी वो किसी को प्राप्त होगा, वो स्वयं को प्राप्त होता है, वो उसका, अर्थात जो कार्य करता है वो उसका कर्म है। वो कार्य रूप जो परिणमता है वो करता है, और वो जो कार्य किया वो कर्म है। ये ख्याल में है? ये दो कारक ख्याल में है। तो ये दोनों शक्तियाँ उसमें है, एक कर्ता कर्म की। फिर दूसरा, साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को कर्ण कहते हैं। उत्कृष्ट साधन यानी जो ये परिणमन होने का स्वभाव द्रव्य का है ना? परिणमन द्रव्य का, परिणाम द्रव्य का स्वभाव है, इसीलिए ये स्वयं परिणाम स्वभाव उसका क्या हो गया? कर्ण हो गया। उत्कृष्टतम साधन, देखो तुम क्या परिणमते हो, शुद्ध रूप अशुद्ध रूप, अभी इसकी चर्चा मत कर। तुम परिणमते हो तो क्यों परिणमते हो? क्योंकि तुम्हारा परिणमन स्वभाव है। परिणमन हर द्रव्य का स्वभाव। आगे गाथा देखा ना, परिणाम द्रव्य का क्या है दर्शन? स्वभाव है। तो वह परिणमन जो स्वभाव है वही उस द्रव्य का क्या है? कार्य होने में उत्कृष्ट साधकतम साधन है। ख्याल है? साधकतम यानी वही वास्तव में साधकतमपना है। उसी का क्यों परिणमता है आत्मा, क्यों परिणमता है द्रव्य? क्योंकि उसके पास परिणमन होने का स्वभाव है, शक्ति है, नेचर है, इसलिए उसका करण यानी साधन। तीन कारक समाप्त हुई। अभी आगे, अब कर्म जिसे दिया जाता है अर्थात जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान। वो कर्म किसके लिए किया जाता है? जो भी तुम कर्म करते हो किसके लिए करते हो? स्वयं के लिए, है ना? तो स्वयं के लिए कर। देखो आज तक किसी ने दूसरे के लिए कोई कार्य किया ही नहीं। समझ में आया ना? ये बहुत बड़ी चीज़ें है भाई। मैं तो इसको कभी कभी निमित्त उपादान की स्थूल चर्चाएं करता हूँ ना, तो मैं आज भी कहता हूँ कि किसी भी पत्नी ने किसी भी पत्नी के लिए, है ना, वो ऐसा उसे खुश रखने के लिए, पति को खुश रखने के लिए गरम गरम रोटी, है ना, खिलाने रूप कार्य किया ही नहीं। पति के लिए नहीं किया, उसका राग पति के लिए नहीं किया। गरम रोटी खिलाने का राग पति के लिए नहीं किया। क्यों? स्वयं के लिए किया, क्योंकि उसको स्वयं को ऐसा राग है कि मैं अपने पति को गरम रोटी खिला के खुश कर दूं। तो वो तो उसने तो अपने राग के लिए किया कि पति के लिए किया। समझ में आया ना? इसलिए जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो किसके लिए करता है? स्वयं के लिए किया जाता है। इसलिए इसका नाम है संप्रदान नाम का कारक। ये भी एक संप्रदान है। मैंने आपको वो अशुद्धता वाला उदाहरण दिया, यहाँ शुद्धता वाला उदाहरण भी चलने वाला है। आगे क्या कहते हैं? जिसमें कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है। जिसमें किया जाता है ना, यानी कोई भी पूर्व पर्याय का अव्यय, नई पर्याय का उत्पाद और उस स्वरूप रूप, उस वस्तु रूप रहना, ऐसा करने रूप कार्य कौन करता है? स्वयं स्वयं द्रव्य करता है। ये उसी का ही उपादान है, स्वयं की शक्ति है। इसलिए इसको क्या अर्थ बताया कि अपादान भी अपादान कारक की परिभाषा हुई। आगे कौन सा रह गया? अधिकरण। और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। ये कार्य किस में किया जाता है? उसी द्रव्य में किया जाता है, उसके द्रव्य के आधार से किया जाता है। आधान परिणामी परिणाम के बिना नहीं होता। इसीलिए अधिकरण भी कौन है? स्वयं आत्मा है। यानी हर कोई भी कार्य तुम करना हो
तो उस कार्य का कर्ता, कर्म, करण, है ना, संप्रदान, अधिकरण, ये जो अपादान, अधिकरण, उस स्वयं द्रव्य में उस रूप शक्तियाँ है, उस रूप होने की योग्यताएँ है, तो इसीलिए वो द्रव्य उस रूप परिणमता है। इसमें पर द्रव्य का कोई रोल नहीं है, पर द्रव्य का कोई योगदान नहीं है। इसीलिए इस कारण से हमारे ये जो मुनिराज शुद्धोपयोग रूप पुरुषार्थ करते हुए केवल ज्ञान रूपी महान कार्य, ज्ञान का परिपूर्ण विकास रूप कार्य को स्वयं प्राप्त हुए हैं, अपने कारकों से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वो स्वयंभू है। मूल तो इतना है। अभी इन्होंने भावार्थकार ने 6 कारकों का नाम गिनाया, 6 कारकों की परिभाषा की। अब कुछ बात जोड़ते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सुनना, देखो, ये 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। यद्यपि न गाथा में तो कारकों को याद ही नहीं किया है, मूल गाथा में, और मूल टीका में व्यवहार कारकों की बात ही नहीं की है। वहाँ तो समझ में कारकों की बात तो की टीका में, पर व्यवहार कारकों को याद नहीं किया है। पर भावार्थकार ने व्यवहार कारकों को भी याद किया है। ये बहुत उपकार हुआ। क्यों? क्योंकि हम कारक 6 कारक कहाँ लगाते हैं बाहर में? कर्ता किसको मानते हैं, कर्म किसको मानते हैं, करण किसको मानते हैं? अब सुनना, वो भी बताएंगे। अन्य द्रव्य को, किसी द्रव्य को कर्ता मानते हैं, किसी बाह्य पदार्थ को करण मानते हैं, है ना, किसी के कार्य को कर्म मानते हैं। तो ये जो सारे हमारे कार्य होने में अन्य द्रव्य के कारण, अन्य द्रव्य को, उसके कर्म को, उसके परिणमन को, उसके अपादान को, उसके संप्रदान को, है ना, उसके आधार को, बाह्य की चीज़ों को हम क्या मानते हैं? अपने कार्य का कारण मानते हैं। यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा कार्य तुम स्वयं षट कारक से करोगे, वो निश्चय कारक है, मगर उस समय अन्य कारक होंगे जरूर, उसे व्यवहार कारक कहते हैं। मगर अंत में निष्कर्ष के रूप में ये कहने वाले हैं कि वह कारक भिन्न होने से व्यापक का नियम नहीं बनता, तुम्हारे में प्रवेश ही नहीं कर पाते कि जो तुम्हें धक्का मार के बल देकर तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त करावे, सम्यक दर्शन करावे, या तुम्हें कोई व्यक्ति अंदर में क्रोध करावे। देखो, अगर कोई व्यक्ति क्रोध कराता तो ऐसे कई उदाहरण हैं मुनिराजों के जीवन में कि क्रोध होने में निमित्त बन सके, मगर नहीं हुआ क्रोध। माथे पे सगड़ी रख दी, है ना, शेर ने, सियालनी ने पैर को खाने लगी, है ना, सर्प डालना रूप कार्य, कई कार्य हुए, एक तस्सु भार भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुए, ऊपर से वितरागता को प्राप्त हुई। देखो, ये बात बड़ी है ना, ऐसा है। देखो, अब ये लिखा, यह 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के। अब जहाँ पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि कहलाती है, यानी पर के ओर से हम कार्य को हुआ ऐसा देखते हैं, तो कौन से कारक हो गए? कौन से? व्यवहार कारक। और जहाँ अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है, अर्थात तो वो देखा जाता है, माना जाता है, वो कौन से कारकों की बात हुई? निश्चय कारक। ठीक है, अभी उदाहरण देते हैं। देखो, व्यवहार कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है ना। अब कुम्हार करता कार्य कौन सा लेना है? घड़ा, मिट्टी में से घड़ा बना, एक कार्य हुआ। इस कार्य में वो कार्य में अर्थात वो घड़ा स्वयंभू, मिट्टी स्वयं घड़ा बन गई, मिट्टी स्वयं घड़ा बनने रूप कार्य करती हुई वह स्वयंभू है। ये ख्याल में आया ना। अब इसमें जब घड़ा बनता है, मिट्टी में से घड़ा बनता है, मिट्टी द्रव्य है, घड़ा कर्म है। मिट्टी करता है, घड़ा कर्म है। घड़ा मिट्टी से कैसा है? अभिन्न है। इसीलिए वह घड़े को प्राप्त होता हुआ मिट्टी स्वयंभू है। समझ में आया ना। तो ये जो कहा, अब यहाँ कहते हैं कि उस समय क्या कुम्हार नहीं होता है ना, तो उसका कर्ता कुम्हार नहीं है। तो अभी 6 कारक बताते हैं, 6 कारकों में अन्य अन्य बताएंगे। सुनना, पहले विवक्षित कार्य कौन सा लेना है उदाहरण में? दर्शन, घड़ा, मिट्टी में से घड़ा बना, मटका बना। अब सुनना, उसमें व्यवहार कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है। कुम्हार क्या है? करता है। कौन से कार्य कर्म में? घड़ा कर्म है। अन्य अन्य हुआ ना। फिर दंड, चक्र, चीवर इत्यादि करण है। करण यानी साधन, बाह्य में सामग्री, वो साधन है। फिर कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाला क्या होगा?
संप्रदान। ये घड़ा किसके लिए बनाया जाता है? किसके लिए जिसके लिए बनाया जाता है उसका संप्रदान। जो घड़ा बनाता है कुम्हार, है ना, घड़ा को करता है, इसीलिए ये कुम्हार को कर्ता कहा, और वो घड़ा बना उसको कर्म कहा। और उसमें इन्होंने बहुत सामान लिए, चक्र आदि, ये सब क्या हो गया? साधन हो गए, कर्ण हो गया। और किसके लिए बनाया जाता है? पब्लिक के लिए, है ना, जो जिसके लिए बनाए जाते हैं, इसलिए वो संप्रदान हो गए। ये इस प्रकार से कारक गठित किए हैं। फिर ये कहाँ से बना? टोकरी में जो मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, टोकरी में से मिट्टी लेकर बनाते हैं, इसलिए टोकरी क्या हो गया? अपादान। और किसके आधार से बनता है घड़ा? बेस, पृथ्वी के आधार से बनता है ना, इसीलिए पृथ्वी क्या हो गई? अधिकार। तो ये कहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ सभी कारक, एक कारक घड़े बनने रूप कर्म में इनको कारक कहा। तो ये कारक कैसे है? भिन्न भिन्न कारक है। इन अन्य कर्ता है, अन्य कर्म है, अन्य करण है, अन्य संप्रदान है, अन्य अपादान है, और अन्य अधिकरण है, यानी कोई मेल ही नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं? देखो, ये सब होता है कि नहीं होता है, पहले इसको स्वीकार करो। अगर ये होता ही नहीं तो इसकी चर्चा ही नहीं होती। मगर ये होता है तो एक कारक में क्यों नहीं गिनते? तो यहाँ कहते हैं कि एक कारक व्यवहार कारक है, परमार्थ कारक नहीं है। और व्यवहार कारक के क्या व्यवहार कारक करके ये कहते हैं कि इससे मटका 1 सेकंड के लिए भी नहीं बना, है ना, अर्थात 1% भी मटका इससे नहीं बना, एक कारकों से, है ना, छुआ तक नहीं, मिट्टी में प्रवेश ही नहीं करते। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए ये बताने के लिए ये कारकों की चर्चा की है, व्यवहार कारकों की, पंडित जी ने, हेमराज जी पांडे साहब ने। देखो, परमार्थ कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो कारण, एक तो स्वयं द्रव्य परमन स्वभाव वाला है, बराबर है, और दूसरा दो द्रव्य के बीच में व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता। अपनी पर्याय और द्रव्य के बीच में व्याप्य व्यापक भाव होता है, संबंध होता है। दो द्रव्य के व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। अब व्याप्य व्यापक भाव नहीं है तो जब उसमें व्यापता ही नहीं, वो द्रव्य उसमें जाता ही नहीं, तो फिर वो कार्य कैसे करेगा? कार्य करने के लिए वहाँ उस रूप होना पड़ेगा। मान लो कि तुम्हें लोकल में देखो, लौकिक में तुम्हें मेरा कोई कार्य करना हो तो तुम्हें उस क्षेत्र में आना पड़ेगा ना। तो वही तो कि अपना क्षेत्र छोड़ के कोई द्रव्य दूसरे में जाता नहीं, व्यापता ही नहीं, तो व्याप्य व्यापक की सिद्धि नहीं होती तो काम कैसे होगा? इसीलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और सारे द्रव्य में परिणमन होने का स्वभाव है, गुण पर्यायवत द्रव्य। इसीलिए हर द्रव्य अपने परिणमन में दिखता है, परिणामी परिणाम के बिना नहीं होता, और परिणाम परिणामी के बिना नहीं होता। इसीलिए उस परिणाम में वो परिणामी पाया जाता है। अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से परिणमन करता हुआ द्रव्य वो वस्तु मिलती है। इसीलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। सारे सिद्धांत को आप जोड़ो, याद करो, पूरे विषय को इतना स्ट्रॉन्ग बना के समझो ज्ञान में कि जितनी भी भ्रमणा है हमारी इन दो द्रव्यों के बीच में कुछ न कुछ आधार आधेय कर्ता कर्म संबंध रखने की, वो छूट जाएगी, निरांत हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। ये यहाँ कहते हैं, यानी हाँ स्वतंत्र है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करना है? कार्य हो ही रहा है तो फिर क्या करना है? आनंद करना है, मजे में रहने का हमारा अधिकार है। दर्शन आपको लगे कैसे मजे में रहे, कैसा वातावरण चल रहा है, दुनिया में कैसी परिस्थितियाँ चल रही है। अरे दुनिया में परिस्थिति कैसी चल रही है इससे तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तुम ज्ञानवान हो, तुम्हारे ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, और जो राग रूप और भ्रम के सहित हो रहा है वो भी तुम खुद कर रहे हो, तो स्वयं वेद ज्ञान करके छोड़ दो भ्रम को, वो भी तुम स्वयं कर सकते हो। उसी का नाम चैतन्य की दृष्टि की है ना। स्व को स्वरूप जाना, पर को पर रूप जाना, और इस रूप जो कार्य रूप प्राप्त हुआ, इसी का नाम है मैं चैतन्य स्वरूप, है ना। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, उसका अर्थ क्या? मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा मानने का अर्थ क्या? कि स्वस्वरूप पर रूप भाषित होना, है ना। पर अपना नहीं भाषित होना, और चैतन्य स्वरूप मैं हूँ अपना भाषित होना, यानी अपने को वह किसी भी प्रकार से ऐसा भाषित नहीं हो कि किसी के कारण मैं हूँ। इसका नाम मैं चैतन्य स्वरूप,
ऐसा भावासन करना भाई, खाली कथक तक सीमित नहीं करना मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना। राग आदि तो दुख रूप है, दुख रूप भाषित होना, उसकी पूर्ति करने लायक नहीं लगना, इसी का नाम है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। समझ में आया कि नहीं भाई? प्रयोग है, तब जाके वो कसाई उखड़ जाती है, रहती नहीं। वो अपना काम करे उखड़ जाने का, तुम तो मजे में रहो। आत्मा ज्ञान के अलावा और क्या करे? हाँ चैतन्य प्रभु ज्ञान के सिवाय बीजू शू करे? समझ में आया कि नहीं? वहाँ से अगर भूल करता है तो मोहराग भी सुख परिणमित होता है, तो परद्रव्य का तो जीव करता होता ही। गजब की बात है। देखो 6 कारकों की बात चल रही है। देखो परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का करता हरता नहीं है, नहीं हो सकता, इसीलिए 6 व्यवहार कारक असत्य है। कैसा है? अभूतार्थ। वे मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार में से कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारणता का, कार्य कारण का संबंध नहीं है, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। ये सब देखो, ये कितनी बार कहा मैंने कि ये कारकों को इसलिए बताया गया कि हमें ये होते हैं, कार्य होने के कारण काल में ये सारी काल प्रत्याशति, एक काल में ये 2 चीज़ों के बीच में एक प्रसंग होता है। वहाँ हम भ्रम नहीं कर देवे कि इसके कारण हुआ है ना। ये तो क्या फायदा होगा? तो हम दुखी हुए हैं, वो मेरी भूल के कारण हुआ है, और मैं ही भूल मिटाकर सुखी हो सकता हूँ। ये 2 बातें हम कर सकते हैं। इतनी बातें यहाँ आई है। देखो अभी घड़ा तो बना है ना, घड़ा रूप कर्म तो हुआ है, तो फिर ये बता के जाओ कि घड़ा किसने किया है ना। तो निश्चय कारकों की चर्चा तुरंत पंडित जी ने तुरंत बात की है, सुनना बराबर। इसमें भी निष्कर्ष निकालेंगे कि ये नक्की करना कि स्वयं द्रव्य परिणमता है इन कारकों की शक्ति के कारण, और अपने में ही अपने से कार्य होता है। इसलिए तुम दूसरे द्रव्य की राह देखना छोड़ दो, और दूसरे द्रव्य का उसका कार्य करने का लक्ष्य छोड़ दो, तात्कालिक सुखी हो जाओगे। और निमित्त नैमित्तिक जो बनते रहता है उसमें तुम मान्यता में, अभिप्राय में पलटवार कर दो, तो ये निमित्त नैमित्तिक वाला प्रसंग भी समाप्त हो जाएगा। निमित्त नैमित्तिक वाला प्रसंग भी समाप्त हो जाए। पहले सुनो विषय को, क्या कहा है ना। ये एक दूसरे में आप कहो कि ऐसा मान ले, अरे मान्यता तो वस्तु का स्वरूप है ना, ऐसा मानो ना। ऐसा मानने पर भी तो करने का भाव आता है, करने का भाव आता है, इसलिए तो मानो ना कि करने का भाव तुम्हें आ रहा है, वो तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारी कमजोरी है, उससे वो कार्य नहीं होगा। जब तुम ऐसा समझो, मानोगे, अनुभव करोगे, प्रतीति करोगे, तो ये करने का भाव भी फिर क्रम से अभाव हो जाएगा। ये जाके फिर तुम अपने ध्यानस्थ अवस्था में सदा काल विराजमान हो जाओगे। साम्य भाव की इतनी महिमा है भाई, समझ में आया ना। अब निश्चय कारकों का पैराग्राफ समझते हैं, इसके बाद मूल गाथा का सार इन्होंने लिया है ना। थोड़ा लंबा है भावार्थ, मगर काम का है। समझ में आ रहा है दर्शन? क्लियर है ना? नहीं तो पूछना मुझे ऐसा। देखो निश्चय कारकों की बात करते हैं अब दृष्टांत के रूप में। मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है ना। मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमती है, इसलिए मिट्टी करता है, बराबर है। और घड़ा क्या होगा? कर्म है। और घड़ा और मिट्टी कैसे है? अभेद है, अभिन्न है, भिन्न नहीं, अभिन्न है। अभिन्न है, इसलिए तुम ऐसा भी कह सकते हो, इसलिए मिट्टी ही क्या है? करता है, मिट्टी ही कर्म है, ऐसा कह सकते हो। देखो, अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी ही स्वयं क्या है? कर्म है। और अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसीलिए मिट्टी स्वयं क्या है? करण है। करण यानी स्वयं साधकतम साधन क्या है? उस रूप परिणमन होने का स्वभाव किसमें है? मिट्टी में है, इसीलिए मिट्टी ही स्वयं करण है, वो स्वयं ही उसका साधन है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया। घड़ा किसको मिला? मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी घड़ा हो गई है ना, इसलिए मिट्टी को घड़ा प्राप्त हुआ, इसलिए संप्रदान कौन है? मिट्टी ही है। फिर आगे, मिट्टी ने अपने में से ही कैसे बनाया घड़ा? अपने उपादान में अपादान कैसा हुआ? स्वयं पिंड रूप था ना, पहले पिंड रूप थी, ऐसा गोला पिंड रूप थी, स्वयं पिंड रूप का व्यय हुआ और घड़े रूप उत्पन्न हुई मिट्टी, और मिट्टी हर दोनों ही हालतों में मिट्टी रूप से द्रव्य रही। समझ में आया ना? पिंड रूप में भी मिट्टी थी, तो व्यय रूप भी मिट्टी हुई और घड़े रूप भी मिट्टी हुई,
तो दोनों उत्पाद व्यय में कौन द्रव्य रूप रहा? मिट्टी रही, और इस प्रकार से घड़ा बना। तो ये हो गया अपादान, यानी अपादान कौन है? मिट्टी स्वयं है। अब मुझे बताओ कि घड़ा है वो किसके आधार से रह रहा है? किसके आधार से? मिट्टी के आधार से रह रहा है, इसलिए मिट्टी क्या है? उसका अधिकरण। ये लिखा है, देखो, मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसीलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार निश्चय से छहो कारक एक ही द्रव्य में है, यानी घड़ा बनने का संपूर्ण कार्य उस मिट्टी का ही है। स्वयं मिट्टी घड़े रूप हुई है, सारी चीजें वहाँ है, इसीलिए मिट्टी क्या है? घड़े बनने के काल में स्वयंभू है। देखो बहुत बड़ी बातें हैं, स्वयंभू है, यानी हमें ऐसा लगता है कि ये तुच्छ मिट्टी कैसे घड़ा बनेगी? अरे उसमें कर्ता करण अधिकरण उसमें है। हमें तो लगता है कि मैंने कुम्हार को ऑर्डर दिया और कुम्हार ने स्वयं है ना वो अपनी कला सीखी और उस कला से वो घड़ा रूपी कर्म हुआ है ना, और मुझे प्राप्त हुआ इसलिए मेरे लिए हुआ। इतनी मतलब कि हम इधर इधर मिला के पूरी संसार की दुनिया खड़ी की है, और ऐसा उस संसार में फिर वो स्वयं संचालित होने से है ना अपनी इच्छाओं के अनुसार तो कभी होता हुआ दिखाई नहीं देता। कई बार तो जीव दुखी होता है और कई बार होता हुआ दिखाई देता है, तो भ्रम से मिथ्यात्व का पोषण करता है और अहंकार से दुखी होता है। यानी ये जीव का ये कारकों की क्रिया को नहीं समझने के कारण ये पूरा संसार बना रहता है। पूरा ख्याल में आया कि नहीं? ऐसे ही है, देखो तुम सुबह से देखो पूरे वही माहौल रहता है। सारी गृहस्थ जीवन, सारा व्यवसाय और व्यापार और व्यवहार है ना, सारी दुनिया इसी के बीच में झगड़ती रहती है, आरोप देती रहती है। मेरे इस तथ्य ख्याल में आ जाए, कारकों से क्रिया संपन्न होती हुई वह द्रव्य स्वयंभू है, तो तुम अहंकार क्यों करते हो? हम इतने ऑर्डर लाते हैं है ना, तो ये अहंकार से दुखी है जी। और फिर लाते हैं फिर भी वो सप्लाई नहीं करते है ना, स्टाफ ध्यान नहीं रखता, तो फिर दुखी हो जाता है जी। ये बस यही है दुनिया, इसकी जीव के संसरण जो है स्वभाव से इस प्रकार से कारकों की क्रिया से स्वयंभू आत्मा है, द्रव्य है, ये समझ में आ जाए तो वास्तव में स्वयंभू बन जाए, भगवान बन जाए। ख्याल में आया कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है मुझे। स्वयंभू है, एक पर्याय भी स्वयंभू है। स्वयं षटकारक की शक्ति को धारण करती है पर्याय। कभी कभी ये बात भी मिलती है, यहाँ नहीं उठाइए, पर्याय के षटकारक और द्रव्य के षटकारक अलग है। अलग इसका अर्थ क्या? पर्याय उस शक्ति को धारण करती है, इसलिए उसके षटकारक अपने हो गए, उस रूप से हुई। बाकी तो सम्यक दर्शन करने की शक्ति तो अनादि से है, पर पर्याय स्वयं स्वभाव को देखकर वो षटकारकों की शक्ति का आधार लेकर उसका यूटिलिटी करके वो कार्य को संपन्न करती है। या स्वयं अपनी शक्ति को भूलकर मैं करता कर मेरी शक्ति है, वो स्वयं भूलकर इसने मेरा किया ऐसा मानकर स्वयं पर्याय की योग्यता से मिथ्यात्व को प्राप्त पर्याय होती है। अर्थात तो मिथ्यात्व को प्राप्त रूप उस परिणाम को प्राप्त रूप द्रव्य ही होता है। यानी ये भी है, कर्म के कारण नहीं, पर द्रव्य के कारण नहीं। यानी देखो सारी बाजी हमारे हाथ में है। तुम्हें आज देखो, मैंने सुबह सुबह तुमको कहा था ना, दर्शन तुम्हारे साथ बात हुई ना, एक बार तुम्हें आत्मदर्शन ऐसा हो जाए, कारकों की क्रिया से संपन्न आत्मधर्म को तुम पा लो, फिर तुम पंचम काल में इसी क्षेत्र में तुम्हें मिलना ही नहीं है, ये दुनिया के साथ में आना ही नहीं है। हम एक दूसरे को यहाँ मिलने वाले ही नहीं हैं। हमें अपने पत्नी को लेके, पोती को लेके, पुत्र को लेके जो हम यहाँ है ना राग द्वेष करके चिपके हैं, मरे हम एक दूसरे को मिलने ही वाले नहीं। और सम्यक दर्शन कर लो तो फिर तुम मिलने ही वाले, यहाँ एक क्षेत्र में आने ही वाले नहीं। किस बात का झगड़ा है? हमारा बड़ा घर है, छोटा घर है, हमारी है ना इंडस्ट्री है, हमारी चीज़ें, किस बात का झगड़ा? ये आना ही नहीं हमें। पंचम काल में अगर आत्मदर्शन कर लेने वाला जीव यहाँ फिर आता ही नहीं, समझ में आया ना। और फिर मिलता है, इसलिए किसी को देखो तुम सेवा करो, माता पिता की माँ की सेवा करो, मगर मेरी माँ है करके सेवा करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। मगर हमें इनको बस इतने भाव तक का ऋण है, फिर मिलना ही नहीं है। और तो फिर उनको आत्मा की ओर से देखो, आत्मा की ओर से देखना प्रारंभ करो।
तो सेवा का राग तो आएगा, मगर इतना निरपेक्ष होगा जीव कि अरे तो भगवान बनना है। ये भी आत्मा भगवान बन के सिद्धालय में जब मिलने की इच्छाएं मिट जाएगी तो पेट में सिद्ध बन के, सब सिद्ध बन के वहाँ रहने वाले, कौन सा कोई प्रॉब्लम होने वाला है, कोई है ही नहीं। और सिद्ध बन के एक ही सिद्ध के पेट में सब सिद्ध बन के रहेंगे, तो इतना बड़ा महान कार्य करने लायक है। इसीलिए जल्दी से जल्दी झाग जाओ। देखो ऐसा कहा है, अब है अपने पास थोड़ा समय, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो इस प्रकार निश्चय से छयों कारकों एक ही द्रव्य में है। परमार्थ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता है और स्वरूप ही नहीं है, और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में अपने से, है ना। फिर से बोलता हूँ, इसलिए द्रव्य स्वयं ही अपने को, स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है। इसीलिए निश्चय छह कारक ही परम सत्य है। ये बात यहाँ आई है। देखो देखो ये जो मिट्टी घड़ा रूप पढ़ने में है ना, ये मिट्टी का ही पराक्रम है, ये यहाँ कहते हैं, ये है ना। इस प्रकार यहाँ तो शुद्धोपयोग के फल स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, वो आत्मा का ही क्या है, आत्मा ही स्वयंभू है। केवल ज्ञान प्राप्त करना आत्मा का ही पराक्रम है। आत्मा ही उस रूप परिणमता हुआ करता है, वो आत्मा का ही कर्म है। आत्मा उस रूप परिणमन होने का कारण साधन आत्मा में ही है, इसलिए आत्मा ही कारण है। ये बात अभी यहाँ कहने वाले हैं। तो निश्चय कारकों की ओर से केवल ज्ञान जो यहाँ मिट्टी, तो मिट्टी का पराक्रम तो देख लिया, पर आत्मा का पराक्रम यहाँ बताना है। तो यहाँ कहा है इस प्रकार यहाँ तो शुद्धोपयोग के फल स्वरूप केवल ज्ञान को प्राप्त आत्मा ही स्वयंभू है ना। परमात्मा ही क्या है, स्वयंभू है। ये बात यहाँ अभी प्रारंभ में करता हूँ। भिन्न अभिन्न कारकों की चर्चा जो मूल गाथा की, उपरोक्त प्रकार से सुनना, दर्शन ये निष्कर्ष है। उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। पहले द्रव्य की स्थापना करती, कौन सा आत्मद्रव्य, मैं कैसा हूँ, अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण। हर द्रव्य शक्तियों का बना हुआ है ना। देखो ये हमें आगम से भले समझ में आ जाए, है ना, फिर भी हम जब युक्तियों के द्वारा ये समझ में आता है कि नहीं, ये मेरी शक्ति, स्वयं परिणमन करने की मेरी शक्ति है। ये कमजोर होने रूप भी पर्याय की शक्ति है, ये भी पर्याय की समझे। कमजोर रूप होने का परिणमन करना वो पर्याय की शक्ति है, परिणमन पर्याय की शक्ति है। कमजोर होना वो पर्याय का भले वह दोष हो, मगर उस रूप होने की शक्ति तो, नरक में जाने की शक्ति तो, स्वयं परिणमन होने की शक्ति तो वो द्रव्य में है, नहीं तो कैसे होता। समझ में आया ना। ऐसे पर्याय में वह शक्ति उत्पन्न होती है, योग्यता होती है कि वह ऐसे घूमता है। देखो उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसीलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। यहाँ तो शुद्ध कार्य की चर्चा उठाई है ना, स्वयंभू हुआ है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है ना, समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती, इसीलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री को अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। हमको देखो सब पदार्थों के बारे में जानने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, दर्शन, कॉलेज जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, गुरुकुल जाना पड़ता है। मुझे बताओ कि सबको जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी कॉलेज है विश्व में कि मुझे सारे पदार्थों के बारे में और सारे पदार्थों के भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में जानना सिखाया जाए। बताओ, जानना हुआ जाए ऐसा कौन सा। तो कहाँ जाओगे तो वो केवल ज्ञान होगा, तो तुम जब स्वरूप में डूबोगे, है ना। सबको जानने के लिए भी अपने को जानना है। जानना है का अर्थ यही मैं हूँ ऐसे अनुभूति करना है, और चैतन्य स्वरूप मेरा स्वभाव है ऐसा मानकर बाह्य में से लक्ष्य हटा के लीन हो जाना है। तो वह लीनता से आनंद भी मिलेगा और वह ज्ञान विकास होकर केवल ज्ञान स्वयं प्रकट होता हुआ, स्वयं उसमें कर्ता कर शुद्धोपयोग के बल से स्वयं आत्मा कर्ता रूप परिणमित हुआ है
है ना, केवल ज्ञान रूप हुआ है के का कार्य किया है, वही कर्म उसने किया है, इसलिए वो आत्मा ही कर्म है। ये बातें यहाँ है ना। यानी तुम्हें ऐसा मन होवे कि मैं सबके बारे में जान लूँ, तो क्या करना है, सबके सामने नहीं देखना है। किसके सामने देखना है? अपने सामने देखना है। अपने सामने देखने का वेद ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्रतीति कर देना और स्वरूप में लीन हो जाना, कसाय मिटा देना, कसाय में नहीं रमना बस। तो फिर सारा तुम्हारा जीवन है ना ऐसा हो जाए। देखो यहाँ कहते हैं कि इसीलिए केवल ज्ञान, फिर से पढ़ता हूँ, उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं करती, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। समझ में आया? जैसे कोई भी वस्तु बाह्य में मुझे ये मिल जावे, यानी समझना गेयो से कोई बात नहीं, यानी ये बताना है कि गेयो के कारण, बाहर में गेयो के कारण ज्ञान होना ऐसा भी नहीं बनता। ज्ञान स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। देखो गेयो के पास गए बिना, गेयो को ज्ञान में लाए बिना ये क्या केवल ज्ञान होता है। देखो आगे, इसलिए गेयो की अधीनता भी नहीं है। तुम्हें सर्व गेयो को जानने में गेयो की अधीनता नहीं है। गेयो में से ज्ञान नहीं आता, गेयो से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञायक में से होता है। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, अर्थात सब गेयो को जानना, आपने जैसे भीतर घुस गए हो, है ना, ऐसे सर्व गेयो का अंत आ जाना और स्पष्ट ज्ञान हो जाना, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। स्वयं स्वरूप में लीन होकर ऐसे ज्ञान को प्राप्त होता है। इसीलिए बाह्य सामग्री का राह देखना निरर्थक है, ज्ञेय की अधीनता निरर्थक है। अब 6 कारक घटाएंगे। शुद्धोपयोग से लीन आत्मा स्वयं ही 6 कारक रूप होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। कैसे? वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, यानी स्वयं में शक्ति है, इसलिए स्वयं ही करता है। ज्ञान रूप कौन परिणमता है? ज्ञायक, इसलिए ज्ञायक इसका करता है, भगवान आत्मा उसका करता है। सुनना, स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान उसका कर्म है। केवल ज्ञान रूप कर्म किया, इसलिए केवल ज्ञान उसका कर्म है, बराबर। अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है। यानी परिणमन स्वभाव, केवल ज्ञान रूप होने का स्वभाव, उस रूप परिणमन होने का स्वभाव किसका है? आत्मा का स्वयं का है, इसलिए वो आत्मा स्वयं साधन है ना, वो इसीलिए आत्मा स्वयं करण है, इसलिए आत्मा स्वयं ही करण है। अपने को ही केवल ज्ञान किसको मिलता है? जो करे उसको मिलता है, इसलिए आत्मा स्वयं संप्रदान है। अपने में से मति श्रुत आदि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। बराबर है। अपादान में क्या लिया कि जो अपूर्ण पर्याय का अभाव करके पूर्ण पर्याय का उत्पाद करता हुआ स्वयं द्रव्य, वहाँ अपूर्ण पर्याय के वैरूप भी स्वयं है और पूर्ण पर्याय के उत्पाद रूप भी स्वयं है, इसलिए द्रव्य रहते हुए ये कार्य होता है, इसलिए स्वयं अपादान है। और ये किसके आधार से होता है ना? पर्याय आकाश के फूल की तरह कहीं नहीं होती। केवल ज्ञान सबको जानने वाला ज्ञान सब में होता है कि आत्मा में होता है? सबको जानने वाला ज्ञान सब में घुस जाता है कि स्वरूप में रहता है? अपने में रहकर, अपने आधार में, इसलिए स्वयं आत्मा अधिकरण है लिखा। इसलिए अपने में ही, अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट है, इसीलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं 6 कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। तो में क्या लिखते हैं देखो, अथवा अनादिकाल से अति दृढ़ बंधे हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय रूप द्रव्य तथा भावघाती कर्मों का नष्ट करके, देखो ये निमित्त प्रधान, भावघाती कर्म, द्रव्य तथा भावघाती कर्म, यानी द्रव्यघाती कर्म और मोहराग्नि स्वरूप भावघाती कर्म, ये दोनों का अभाव पूर्वक ही कार्य होता है, फिर भी उसके अभाव में जीव ने कुछ नहीं किया, स्वरूप में रहा, वही उसका उपादान है, ऐसा है ना। स्वयं में आविर्भूत हुआ है और अर्थात किसी की सहायता के बिना अपने आप ही स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए स्वयंभू कहलाता है ना। इसीलिए यहाँ कहा कि जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वो तो आगे कहा ना कि परिणमन स्वभाव होने के लिए
होने के कारण जो 15वीं गाथा में कहा था कि वो स्वयं है ना शुद्धोपयोग के बल से तत्काल ही केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, मगर 16वीं गाथा में ये कहा कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं मगर स्वयं में होते हैं, ये उसकी महिमा है ना। ये कहा ना केवल ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने अभिन्न षटकारकों से प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमारे केवली भगवान स्वयंभू है, वह आत्मा स्वयंभू है, वह परमात्मा स्वयंभू है। ऐसा कहकर आत्मा की महिमा की है। और मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं स्वयंभू अपने इस सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास आ जाए, स्वभाव का लक्ष्य हो जाए, तो उसका आंशिकपना प्रकट हुए बिना नहीं रहता और क्रम से हम भी स्वयंभू हो सकते हैं। इस प्रकार से 16वीं गाथा पूरी हुई। इसमें गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंश है, वो थोड़ा लेते हुए मैं कल 17वीं गाथा पे आगे अभ्यास करेंगे। से जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, से जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, से जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।